हेलो दोस्तों, ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक विशेष टॉपिक पे बात करते हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है कथन निष्कर्ष। जैसे कि हमने थंबनेल पे लगाया है कि आपको डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जितना भी कथन निष्कर्ष है इसमें हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल आपको समझाएंगे। आप एक बार समझ लेंगे तो कथन निष्कर्ष आपको बिना आप पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही कथन निष्कर्ष लगा लोगे। बस एक छोटी सी कहानी है इसमें जो आपको समझना है। एक छोटी सी कहानी, एक किसी गांव की बात है। वहाँ पे शादी होनी थी, तो वहाँ पे दोनों पार्टियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि भैया ठीक है, शादी तो होनी है, लेकिन अगर कोई माध्यम मिल जाए तो जो बात हम आपसे नहीं कह पाएंगे हम माध्यम के थ्रू कहवा देंगे बात को। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। तो उन्होंने एक मीडिएटर ढूंढा और मीडिएटर से कहा कि भैया हमने शादी फिक्स की है और हमको मीडिएटर की आवश्यकता थी, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो उसने कहा ठीक है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मीडिएटर ने ये बात कही कि चलिए ठीक, हम शादी तो करा देंगे, लेकिन हमको शादी में हमको 150 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आपको 150 चाहिए तो हम आपको 150 रुपये देंगे। कहा कि हमको 150 रुपये चाहिए, 150 रुपये से कम नहीं चाहिए, 1 रुपये, हमको 150 रुपये से ज़्यादा ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपको 150 रुपये देंगे। तो मीडिएटर, देखिए मीडिएटर शादी में एक ही होता है, वो चाहे लड़की पक्ष में हो या लड़का पक्ष में हो। रीजनिंग में हम एक ही मीडिएटर मानेंगे, ठीक है, एक ही मीडिएटर मानेंगे। वो मीडिएटर सेम होता है, एक ही जगह, एक ही नाम का होता है, ठीक है। तो यहाँ कथन निष्कर्ष में ये होता है। और छोटी सी चीज ये है कि जब भी कथन सभी से चालू हो तो हमको कथन निष्कर्ष में क्या होता है, हमेशा 2 लोग होते हैं। कथन निष्कर्ष में हमेशा 2 लोग होते हैं, कहते हैं, या कुछ बैल गाय हैं या कुछ लड़के गधे हैं। तो उसमें क्या होता है, लड़के और गधे, क्या ये 2 लोग हो गए, 2 प्रजाति के लोग हैं। तो कथन निष्कर्ष में 2 लोग हमेशा होते हैं, ठीक है। तो जब भी 2 लोग हों और कथन सभी से चालू हो, ठीक है, जब भी 2 लोग हों, जब भी 2 लोग, क्या हमेशा 2 लोग होते ही हैं, ठीक है। और कथन जब सभी से चालू हो तो पहले वाले को हम लोग 100 रुपए देंगे। कितना? 100 रुपए देंगे, ठीक है। और दूसरे वाले को हम लोग 50 रुपए देंगे। कितना देंगे? नहीं, सभी वाले को 50 रुपए देंगे, ठीक है, 50 रुपए देंगे। और जब कथन कुछ से चालू हो, कैसे? जब कथन कुछ से चालू हो तो हम लोग 50-50 रुपए देंगे। कितना? 50-50 रुपए देंगे, ठीक है। और जब कथन कोई से चालू हो, कथन कोई से चालू हो, ठीक है, कथन जब कोई से चालू हो तो हम लोग कितना? 100 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, ठीक है। अब आइए कथन को समझते हैं, कथन निष्कर्ष को। सारी बातें आपको कथन निष्कर्ष सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। तो कथन में क्या कहा गया है कि सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल पत्तियां हैं, कुछ फल अंगूर हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है निष्कर्ष में कुछ पत्तियां अंगूर हैं, और दूसरा निष्कर्ष है सभी अंगूर फल हैं, ठीक है। तो हमको निष्कर्ष नहीं देखना, हमको सिर्फ यहाँ पे कथन नहीं देखना, हमको निष्कर्ष देखना है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ पत्तियां अंगूर हैं। तो हमने क्या कहा था कि जब निष्कर्ष कथन से चालू हो, निष्कर्ष जब कथन से चालू हो तो पहले वाले को हम लोग 100 रुपए देंगे। जब निष्कर्ष सभी से चालू हो तो 100 रुपए देंगे, दूसरे को 50 रुपए देंगे। और जब निष्कर्ष कुछ से चालू हो तो दोनों को 50-50 रुपए देंगे। और जब निष्कर्ष कोई से चालू हो तो दोनों को लोग 100-100 रुपए देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा निष्कर्ष कुछ से चालू है, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोग कितना देंगे, यहाँ पे कुछ वाले को 50, यहाँ पे हमने इसको 50 दे दिया। अंगूर यहाँ पे इसको अभी हमने 50 रुपए दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर हैं, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए सभी यहाँ है, तो सभी चालू, सभी से जब कथन चालू हो तो 100-50 देना है। तो हम इसको पहले वाले को 100 रुपए देंगे, दूसरे वाले को 50 रुपए देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है तो कुछ वाले हैं 50-50 दोनों को देना है, तो इसमें 50 दे दिया, इसको भी 50 दे दिया हमने, ठीक है। और यहाँ भी देख लीजिए, इसको भी हमने पहले सभी से चालू है तो इसको हमने 100 रुपए दिया और इसको हमने 50 रुपए दिया, ठीक है। अब हमको देखना है कि कुछ पत्तियां अंगूर हैं। अगर पत्ती की शादी हमको अंगूर के साथ करानी, इस पत्ती की शादी हमको अंगूर के साथ करानी है, पत्ती की शादी हमको अंगूर के साथ करानी है। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ पत्तियां, तो देखना है दोनों में
यहाँ पे देखिए पत्ती यहाँ पे है और अंगूर यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ पत्ती अंगूर है, ये तो है, ठीक है। अब देखिए ये मीडिएटर है ना, पत्ती ये देखिए नहीं ये मीडिएटर नहीं, मीडिएटर होगा जो सेम होगा। तो पत्ती की शादी हमको अंगूर के साथ करानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फल जो है, यहाँ पे देखिए फल यहाँ भी और फल यहाँ भी है, यानी मीडिएटर ये हो गया और मीडिएटर यहाँ पे सेम है। देखिए फल यहाँ भी है, फल यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कितना मिला, 100 रुपए मिला, और यहाँ पे दूसरे फल को 50 रुपए, यानी कि 100 रुपए मिल गया इसको, ठीक है। अब 100 रुपए मिल गया तो हमको कुछ नहीं देखना है। अभी हमारा ये कथन ये वाला हो जाएगा सही। अगर मीडिएटर को 150 रुपए मिल गया तो कथन हमारा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष दूसरा है, कह रहा है कि सभी अंगूर फल है। जब कभी सभी से शुरू हो, जब कथन या निष्कर्ष जब सभी से शुरू हो तो सभी वाले में, जैसे यहाँ पे सभी अंगूर है, अंगूर को यहाँ कितना मिला है, 100 रुपए मिला है, ठीक है। तो हमको ऊपर कथन में भी देखना है कि अंगूर को 100 रुपए मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंगूर के शादी फल के साथ करानी है, ठीक है। तो अंगूर की शादी हमको फल के साथ करानी है, अंगूर की शादी हमको फल के साथ करानी है, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, पत्ती बचा और फल बचा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि मीडिएटर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए मीडिएटर कौन है, पत्ती हो गया और फल हो गया, तो मीडिएटर यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मीडिएटर एक ही मीडिएटर होना चाहिए, सेम। अब इसमें देखिए मीडिएटर सेम नहीं है तो हमारा कथन का निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी झाड़न चाक है, ठीक है। और दूसरा है सभी श्याम पट चाक है, ठीक है। सभी श्याम पट चाक है और निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ झाड़न श्याम पट है और कुछ चाक झाड़न है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हमने कहा था कि जब कथन या निष्कर्ष जब सभी से चालू हो तो पहले वाले को हम लोग कितना देते हैं, 100 रुपए देते हैं। तो हमने यहाँ इसको 100 रुपए दे दिया, ठीक है। और दूसरे वाले को कितना देना है, 50 रुपए। तो पहला वाला झाड़न हो गया, दूसरा वाला चाक हो गया, चाक हमने 50 रुपए दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी कह रहा है सभी श्याम पट चाक है, ठीक है। सभी श्याम पट चाक है, इसको इधर लिखे दे रहे हैं, सभी श्याम पट चाक हैं, ठीक है। सभी श्याम पट चाक है। तो सभी श्याम पट, जब कथन सभी से चालू हो तो पहले वाले को हम लोग 100 रुपए देंगे, ठीक है। 100 रुपए दे दिया। अब दूसरे वाले को 50 रुपए देंगे, ठीक है। तो इसको हमने 50 रुपए दे दिया। आप इस तरह यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे निष्कर्ष कुछ से चालू है तो कुछ वाले में दोनों को 50-50 रुपए देना है, तो इसको 50 रुपए दे दो, इसको 50 रुपए दे दो। यहाँ भी कुछ से चालू है तो इसको भी 50 रुपए दे दो और इसको भी 50 रुपए दे दो, ठीक है। अब जब भी हमको कथन निष्कर्ष में बनाना होता है तो सबसे पहले निष्कर्ष को देखते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष कह रहा है कुछ झाड़न श्यामपट है, तो मतलब कि झाड़न की शादी हमको श्यामपट से करानी है। झाड़न की शादी हमको श्यामपट से करानी है। तो यहाँ पे देख लो कहा, ये है झाड़न और ये है श्यामपट, ठीक है। ये है झाड़न और ये है श्यामपट, ठीक है। तो झाड़न और श्यामपट ये है। अब देखिए ये क्या है, चौक यहाँ भी और चौक यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए चौक को यहाँ पे कितना 50 मिला और चौक को यहाँ पे 50 मिला, जबकि मीडिएटर जो होता है उसको कितना मिलना चाहिए, 150 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। तो चौक क्या है, यहाँ पे मीडिएटर, मीडिएटर को यहाँ पे पहले 50 मिला और दूसरे में भी 50 मिला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसको 100 रुपए मिल रहा है, और 100 रुपए मिल रहा है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगर उसको 150 रुपए मिलता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष है कुछ चौक झाड़न है। क्या है, कुछ चौक झाड़न है। देखते हैं कुछ चौक झाड़न है। देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, कुछ चौक झाड़न है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सभी झाड़न चाक है, तो सभी झाड़न चाक है तो कुछ चौक झाड़न हो सकता है। यहाँ पे हमको ये चीज यहाँ पे समझना है, इस वाले आंसर पे, इस वाले कथन पे, कि सभी झाड़न जब चौक है, सभी झाड़न जब चौक है तो कुछ चौक झाड़न हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। इसका मतलब हो सकती है तो हमारा ये वाला, अब इसमें 150 हम लोग नहीं लगाएंगे, 150 इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें क्या हो जाए, इसको अपने मन से हमको याद रखना है इसको, ठीक है, कि जब सभी झाड़न चौक हो तो कुछ चौक झाड़न हो सकता है, कुछ झाड़न है। तो इसका मतलब हमारा सेकेंड निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन क्या है, सभी कौवे पक्षी हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, सभी मोर कौवे हैं,
इसके बाद निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मोर पक्षी हैं और सभी पक्षी मोर हैं। ठीक है, अब इस कथन निष्कर्ष को हमको बनाना है, तो उसी तरीके हमको फिर से बना देना है। सिर्फ आप इतनी बात याद रखनी, केवल ये इतनी बात याद रखनी है। और एक दो टर्म जो हम बीच बीच में बताते चले उसको आप समझना है कि जैसे कहते हैं कि सभी, इसमें लिखा है कि जैसे सभी कौवे पक्षी हैं, तो कुछ पक्षी कौवे हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पक्षी कौवे हो सकते हैं। ये वाला आपका अगर निष्कर्ष है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कथन या निष्कर्ष सभी से चालू हो तो पहले हमको 100 रुपए देना है और दूसरे वाले को 50 रुपए देना है। जब कथन निष्कर्ष या कथन कुछ से चालू हो तो 50-50 रुपए देना है, और जब कोई से चालू हो कथन या निष्कर्ष तो 100 रुपए देना है दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100, ये सभी से चालू है, तो जब सभी से चालू हो तो हमको पहले वाले को 100 रुपए देना है और दूसरे वाले को 50 रुपए देना है। तो पहले वाले को हम 100 रुपए देंगे यहाँ पे, यानी कौवे को 100 रुपए दे दिए और पक्षी को 50 रुपए दे दिए। अब यहाँ पे सभी से फिर चालू है, तो यहाँ पे मोर है, मोर को हम 100 रुपए दे देंगे, और यहाँ पे कौवा बाद में है तो कौवे को हम लोग कितना दे देंगे, 50 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या है, यहाँ पे मोर है। ठीक है, सभी से भी चालू हो तो सभी से हम मोर को 100 रुपए देंगे और पक्षी को 50 रुपए देंगे। ये भी सभी से चालू है तो इसको भी हम पहले 100 रुपए देंगे और इसको 50 रुपए देंगे। ठीक है, अब जब भी कथन निष्कर्ष बनाते हैं तो हम लोग निष्कर्ष से ही पहले बनाते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या है, सभी मोर पक्षी हैं। देखिए, जब भी ऐसा कहा जाए कि सभी मोर पक्षी हैं तो क्या है, सभी मोर। ठीक है, यानी मोर को यहाँ पे कितना मिला है, जब निष्कर्ष सभी से चालू हो। ठीक है, निष्कर्ष सभी से या कोई से चालू हो। जब कुछ से चालू हो तो ये फॉलो नहीं करेगा जो हम बताने जा रहे हैं। तो जब कथन सभी से चालू हो, अब इसमें सभी में पहले क्या है, मोर। मोर के यहाँ पे कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है, तो हमको ऊपर भी देखना है कि मोर को 100 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, मोर को भी 100 रुपए मिलना चाहिए और जो बीच का मीडिएटर है उसको भी 150 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि सभी मोर पक्षी है। ठीक है, तो सभी मोर पक्षी है यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा कि मोर को यहाँ पे अगर 100 रुपए मिल रहा है तो यहाँ भी 100 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोर को 100 रुपए मिल रहा है तो यहाँ भी मोर को 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो सभी मोर पक्षी हैं, तो अब हम क्या करना है, मोर की शादी पक्षी के साथ कराना है। ठीक है, मोर की शादी पक्षी के साथ कराना है हमको। अब मीडिएटर क्या है, मीडिएटर हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो कथन में क्या सेम है, कौवा सेम है, यहाँ पे कौवा है। ठीक है, तो कौवे को पहले यहाँ पे 100 रुपए मिला और इस दूसरी जगह कौवे को 50 रुपए मिले, यानी कौवे को जो मीडिएटर कौवा हो गया तो इसको 150 रुपए मिल गया। ठीक है, कौवे मीडिएटर को भी 150 रुपए मिल गया, और यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष में कहा गया मोर, तो मोर को भी यहाँ पे 100 रुपए मिल रहा है, यहाँ भी 100 रुपए मिल रहा है, यानी कि हमारा दोनों नियम हमारे फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी पक्षी मोर हैं। ठीक है, सभी पक्षी मोर हैं। अब जैसे हमने कहा यहाँ जब सभी से कोई भी निष्कर्ष चालू हो तो पहले वाले एलिमेंट्स को जितना रुपए मिलता है उतने ही रुपए ऊपर वाले कथन में उसी एलिमेंट्स को मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला पहला एलिमेंट्स क्या है, पक्षी है। ठीक है, निष्कर्ष में दूसरे वाला निष्कर्ष का ये पहला एलिमेंट्स क्या है, पक्षी है। अब यहाँ पक्षी कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर 100 रुपए मिल रहा है तो ऊपर भी 100 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, ऊपर भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारा निष्कर्ष सभी से चालू है। अगर कुछ से चालू होता तो हम ये नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ से चालू है तो पक्षी कितना 100 रुपए मिला। अब यहाँ पे देखते हैं पक्षी को 100 रुपए मिला कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सभी कौवे पक्षी हैं, पक्षी को यहाँ पे 50 रुपए मिला, सभी कौवे सभी मोर कौवे हैं। ठीक है, तो पक्षी सिर्फ एक जगह है और उसको कितना मिला, 50 रुपए मिला। ठीक है, अब 50 रुपए मिला यानी मिलना कितना चाहिए, 100 रुपए मिलना चाहिए। तो इसका मतलब अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा यहीं से। ठीक है, हमारा निष्कर्ष यहीं से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन क्या है कि सभी आदमी पिता हैं। पहला कथन है सभी आदमी पिता हैं और दूसरा कथन है सभी पिता भाई हैं। ठीक है, दूसरा कथन है सभी पिता भाई हैं, और निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में है सभी आदमी भाई हैं, सभी आदमी भाई हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कुछ आदमी भाई नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हमको देखना है कि तुमको सिर्फ ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है, पूरे कथन निष्कर्ष में यही चलना है केवल। ठीक है, जब आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन इस तरीके से लगा लोगे तो आपको पेन चलाने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, आप सिर्फ मिनटों में हल कर लोगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या सभी से चालू है, तो हम सभी से पहले एलिमेंट्स को 100 रुपए देंगे और दूसरे एलिमेंट्स को हम लोग 50 रुपए देंगे। ठीक है, ये भी सभी से चालू है, तो पहले एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे 100 रुपए देंगे और दूसरे वाले एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे 50 रुपए देंगे।
निष्कर्ष भी हमारा सभी से चालू है, तो पहले एलिमेंट्स को हम लोग 100 रुपए देंगे और दूसरे वाले एलिमेंट्स को हम लोग 50 रुपए देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कुछ आदमी भाई नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ से चालू, ठीक है। जब कुछ से चालू होता है तो दोनों एलिमेंट्स को हम लोग 50-50 रुपए देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने 50 रुपए इसको दिया और 50 रुपए हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब ये चीज याद रखना है कि जब भी निष्कर्ष कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष कोई एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव कथन का नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होता। ये चीज आपको याद रखनी है बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या कि सभी आदमी भाई हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि जब भी निष्कर्ष सभी से चालू हो और पहला एलिमेंट्स को 100 रुपए मिल रहा है, तो अगर उस पहली एलिमेंट्स को 100 रुपए मिल रहा है तो कथन में भी उसी एलिमेंट्स को 100 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो निष्कर्ष है पहला एलिमेंट्स आदमी है, उस आदमी को कितना मिला, 100 रुपए मिला, ठीक है। अब इस आदमी को जब 100 रुपए मिला तो हमको कथन में भी देखना है कि उसी आदमी को 100 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे सभी आदमी, देखिए आदमी है तो यहाँ भी आदमी को 100 रुपए मिला और आदमी को यहाँ पे 100 रुपए मिले, यानी हमारी ये शर्त पूरी हो गई, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है कि जो मीडिएटर है उसको 150 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। तो मीडिएटर इसमें क्या हो जाएगा कि हमको पहले कराना है आदमी की शादी हमको भाई के साथ करानी है, आदमी की शादी हमको भाई के साथ करानी है, ठीक है। तो आदमी की शादी हमको भाई के साथ करानी है, तो हमने आदमी की शादी भाई के साथ करा दिया, ठीक है। अब मीडिएटर कौन हो गया, पिता। यहाँ पे पिता को भी 100 रुपए मिला और पिता को 50 रुपए, यानी पिता क्या हो गया, मीडिएटर हो गया, ठीक है। तो पिता को कितना मिल गया, यानी मीडिएटर को 150 रुपए मिल गया, ठीक है। और जब मीडिएटर को 150 रुपए मिल गया तो हमारी दूसरी भी शर्त पूरी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये भी निष्कर्ष सही है, ठीक है। अब कह रहा है कुछ आदमी भाई नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सभी आदमी पिता है, सभी पिता भाई है, यानी हमारे जो दो भी कथन है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का निष्कर्ष निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कह रहा है कुछ आदमी भाई है, इसका मतलब ये हमारा हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसको तुरंत कट कर देना है, ठीक है। यानी ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कथन क्या है, कुछ राजा रानियां हैं और दूसरा कथन है कि सभी रानियां सुंदर हैं, ठीक है। सभी रानियां सुंदर हैं और निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी राजा सुंदर हैं और दूसरा निष्कर्ष है कि सभी सुंदर रानियां हैं, ठीक है। अब हमको कथन हमारा कुछ से चालू है, जब कथन हमारा कुछ कथन हो या निष्कर्ष हो जब कुछ से चालू होता है तो पहले एलिमेंट्स को हम लोग 50 रुपए देते हैं और दूसरे एलिमेंट्स को भी हम लोग 50 रुपए देते हैं, ठीक है। अब सभी से चालू है तो पहले एलिमेंट्स को हम लोग 100 रुपए देंगे और दूसरे एलिमेंट को 50 रुपए देंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष हमारा सभी से चालू है तो पहले एलिमेंट्स को 100 रुपए और दूसरे एलिमेंट्स को 50 रुपए देंगे। सभी से भी चालू है तो इसको इस पहले एलिमेंट्स को भी 100 रुपए देंगे और दूसरा वाला एलिमेंट जो है उसको भी हम लोग 50 रुपए देंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी राजा सुंदर हैं, ठीक है। सभी राजा सुंदर हैं तो हमको राजा की शादी सुंदर के साथ करानी है, ठीक है। तो राजा की शादी सुंदर के साथ हम लोग करा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि राजा को यहाँ पे 100 रुपए मिला क्योंकि हमारा निष्कर्ष सभी से चालू है, ठीक है। जब निष्कर्ष सभी से चालू हो तो पहले एलिमेंट्स को 100 रुपए मिलता है तो कथन में भी पहले एलिमेंट्स को 100 रुपए मिलना चाहिए, यानी यहाँ पे राजा को 100 रुपए मिल रहा है तो राजा को भी यहाँ पे 100 रुपए मिलना चाहिए क्योंकि राजा यहाँ पे है और यहाँ पे राजा को कितना मिला, 50 रुपए। तो हमको अब आगे कुछ नहीं करना, हमारा निष्कर्ष यहीं से गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी सुंदर रानियां हैं, ठीक है। सभी सुंदर रानियां हैं तो सुंदर की शादी हमको रानी के साथ करानी है, ठीक है। सुंदर की शादी हमको रानी के साथ करानी है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे सुंदर को 100 रुपए मिला क्योंकि हमारा निष्कर्ष सभी से चालू है, ठीक है। अगर निष्कर्ष कुछ से चालू हो तो जो हम पहले एलिमेंट्स को मिलाते हैं, यहाँ पे पहले एलिमेंट्स को 100 रुपए मिला तो कथन में भी उसको 100 रुपए मिलना चाहिए। अगर कुछ में होता तो हम कुछ में नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं कि जो मीडिएटर होता है उसको 150 रुपए मिलना चाहिए केवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुंदर को यहाँ पे कितना मिला, 100 रुपए मिला। अब यहाँ पे देखते हैं कि सुंदर को यहाँ पे 100 रुपए मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सुंदर है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे सुंदर है और सुंदर को यहाँ पे कितना मिला, 50 रुपए मिला। कितना मिला, 50 रुपए मिला, यानी सुंदर को भी 50 रुपए यहाँ पे मिला और यहाँ पे सुंदर को कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कथन हमारा गलत है, ठीक है। अब कुछ कथन निष्कर्ष हैं जो संभावना पर आधारित हैं, तो जो उनको हम अगले वीडियो पर बताएंगे क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो फर्स्ट टाइप के हैं। लगभग आप इसी तरीके से अगर लगाओगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जो है आइदर आर कंडीशन वाले होते हैं
उनमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, उनको हम लोग समझ नहीं पाते कि इसमें आइदर लगेगा कि कैसा लगेगा। हम लोग एग्जाम में दूसरा इधर उधर मार के चले जाते हैं और बाद में गलत हो जाता है। तो सबसे जरूरी है जो आइदर आर वाला है उसको समझना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको आइदर कंडीशन बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।